बच्चों आज हम आपके मैथ्स में नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 8 जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये है आपका लेक्चर 122। ठीक है, सो कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब कंपेयर करना, क्वांटिटीज को कंपेयर करना। जैसे कि देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, जैसे हीना है, दो फ्रेंड्स हैं हीना। ठीक है, सो सपोज हीना की हाइट है 150 सेंटीमीटर और अमृता की हाइट है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं बोलूंगी कंपेयर करो। क्वांटिटीज को कंपेयर करना मतलब यहाँ देखो हाइट कंपेयर करने बोल रही हूँ। हाइट, यहाँ किसकी बात हो रही है? हाइट। सबसे पहली बात, जब भी कंपेयर करते हो, कंपेयर करने के लिए दो लोग होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी रिजल्ट, आपकी मम्मी आपकी रिजल्ट किसके साथ कंपेयर करती है? क्लास के सबसे अच्छे बच्चे के साथ। ठीक है, मम्मी ऐसा क्यों करती है? ठीक है, पर करती है मम्मी, कंपेयर करती है। ठीक है, कि तेरी रिजल्ट इससे क्यों कम आई। ठीक है, भले आपने क्लास के 28 बच्चों से अच्छी रिजल्ट लाई होगी, पर मम्मी उसी 29th बच्चे की बात करेगी जिससे आपकी रिजल्ट कम आई है। ठीक है, सो वैसा ही कुछ होता है। कंपेयर मतलब कंपेयर करना। ठीक है, सो एक बात तो है क्वांटिटीज को कंपेयर करें, यहाँ हाइट को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, मम्मी रिजल्ट कंपेयर करती है, वो भी क्वांटिटी हुई। ठीक है, सो क्वांटिटी मतलब जिसको वैल्यू करा जा सके, और कंपेयर करना मतलब दो को। ठीक है, सो यहाँ हीना और अमृता की हाइट को मैं कंपेयर कर रही हूँ 150 70। अब देखने से आपको लग रहा है देखो भाई हीना तो लंबी है, अमृता तो छोटी है। अमृता की हाइट छोटी, हीना की लंबी। पर क्योंकि मैथ्स है यार, आप थोड़ी देख के बोलोगे। सो मैथ्स में आपको करना पड़ेगा कंपेयर। कैसे? सो मैं क्या करूंगी? रेशियो निकालूंगी। सो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में क्या निकाला जाता है? रेशियो। सो हीना और अमृता की हाइट का मैं क्या निकालूंगी? रेशियो। हीना हाइट, अमृता's हाइट। ठीक है, सो हीना की हाइट कितनी है? 150 और अमृता की हाइट है 75। अब रेशियो निकाला, अब क्या करूंगी? कट शॉर्ट करो। सो कट शॉर्ट कैसे किया जाता है? सो जिनको नहीं आता है फाइव की टेबल लगाओ। देखो यहाँ पीछे 5 है, यहाँ 0 है, तो सीधा 5 की टेबल लगा दो। देखो 5 1 जा 5, 7 में से 5 के कितने बचे? 2 बचे। सो यहाँ 2 लगेगा, 5 5 जा 25। फिर से ऊपर भी 5 की टेबल लगाएंगे, 5 3 जा 15, 0 का 0। अब तो आती है ना 15 और 30 की टेबल आती है ना। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। सो क्या आया आंसर? 2/1। मतलब हीना की हाइट और अमृता की हाइट। सो हीना की हाइट डबल है अमृता से। इसको देख के बोल सकते हो ना 2/1। मतलब आप बोल सकते हो हीना की हाइट डबल है अमृता से। हीना के आगे 2 आया, अमृता के आगे 1 आया, मतलब हीना की हाइट डबल है। देखो लिखा हुआ है ना तो हीना 150, अमृता 75। इसका मतलब यही हुआ ना, देखो डबल है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आप रेशियो पढ़ोगे। ठीक है, ये रेशियो निकालना। ठीक है, सो अब ये करने से पहले मैं ये क्योंकि चैप्टर 8 है। ठीक है, सो एक्सरसाइज 8.1 करेंगे हम। सो वो करने से पहले मैं आपको एक आध चीज बता दूं। एक्सरसाइज 8.1 करने से पहले तो पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिमेंबर बता दूं, और आई एम श्योर वो आपको आते होंगे। ठीक है, मैं बताऊंगी उससे पहले तो आपको आते होंगे, उस बात की मेरे को गारंटी है। ठीक है, क्या? सो फर्स्ट वन, ₹1 रुपी कितने के बराबर होता है? 100 पैसे। 1 रुपी किसके बराबर होता है? 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। नेक्स्ट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000 ग्राम। तीसरा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। चौथा 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको पता है। क्यों? क्योंकि आपने छोटे स्टैंडर्ड्स में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था आपको पहले ही पता होगी, मैं बताऊंगी आपको उससे पहले तो ये पता ही होगा। ठीक है, सो 1 रुपी 100 पैसे के बराबर होता है, 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 डे 24 आवर्स। और ये आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है। क्यों?
क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 इसी पे ही है, आपकी एक्सरसाइज 8.1 इसी पे ही है। ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। देखो आप कहोगे क्यों लिखवा रहे हो, तो देखो चैप्टर क्या है, क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज में देखो यही सब आता है ना, केजी, रुपी, मीटर, डेज, आवर्स, मिनट्स, ठीक है, मार्क्स, यही सब क्वांटिटीज जो कैलकुलेट कर सकते हो, ये सब चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो अभी आप जब भी आप रुपीस की बात कर, मतलब जब अभी देखो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अब देखो आप इन दोनों को कंपेयर, आपकी मम्मी आपकी और आपकी फ्रेंड की मार्क्स कंपेयर कैसे कर पाती है, क्योंकि मार्क्स हैं, ठीक है, आपकी भी मार्क्स हैं, उसकी भी मार्क्स हैं, ठीक है। तो वैसे हीना और अमिता की हाइट कैसे कंपेयर कर पा रहे हैं, देखो इसकी हाइट सेंटीमीटर में, इसकी हाइट भी सेंटीमीटर है, तो कंपेयर कर पा रहे हो। अगर सपोज इसकी हाइट सेंटीमीटर में होती, इसकी फीट में होती, फीट में, तो कंपेयर कर पाते नहीं। पहले क्या करना पड़ता, फीट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता। मतलब बोलने का मतलब क्या है, जब भी आप कंपेयर करते हो, दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हो, तो उसका जो यूनिट है वो सेम बना दिया करो। अगर ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए। दिया हुआ है तो बेस्ट, दिया हुआ है तो बहुत अच्छा, और क्या चाहिए। पर नहीं दिया हो तो ये मैंने आपको ये कुछ बताई हैं चीजें, उनसे आप क्या करो, उनको चेंज कर दो, कन्वर्ट कर दो, और फिर आप ऐसा रेशियो निकालो, कट शॉर्ट करो, ठीक है भाई। जैसे एक चीज रुपीस में दी हुई है और दूसरी पैसे में दी हुई है, तो क्या करोगे, तो रुपीस को पहले पैसे में कन्वर्ट करोगे। हमेशा याद रखना, एक और चीज मैं बोलती हूँ, हमेशा बड़ी क्वांटिटी को छोटी में कन्वर्ट करो। देखो रुपीस बड़ा होता है, पैसे छोटा होता है, तो हमेशा बड़ी को छोटी में कन्वर्ट करो। और जब भी आप किसी बड़ी क्वांटिटी को, जब भी आप बिग क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हो, तो ऑलवेज क्या करते हो, मल्टीप्लाई, ऑलवेज मल्टीप्लाई, हमेशा क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई। जब भी बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हो, हमेशा क्या करते हो, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अभी हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट लेते हैं आपकी, ठीक है। सो एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 है आपकी पेज 157 पे, पेज 157 आपकी NCERT। क्वेश्चन 1, फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो का मतलब अपॉन, रेशियो मतलब अपॉन, फाइंड द रेशियो ऑफ ए ₹5 to 50 पैसे। अब देखो देख के तो बहुत घबराहट हो रही है, मतलब घबराहट क्यों हो रही है, क्योंकि टू वर्ड का मतलब अपॉन, ₹5 50 पैसे। देखो अब क्या है, रेशियो, रेशियो का मतलब अपॉन, ठीक है। तो ₹5 अपॉन 50 पैसे का अपॉन फाइंड करो। अब यहाँ देखो ये रुपीस में है, ये पैसे में है, तो मैंने आपको क्या बोला था, देखो अगर ये रुपीस में है, देखो अगर ये रुपीस में है, ये पैसे में है, तो आपको इस रुपीस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पैसे में, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप ऐसे ही कट शॉर्ट करोगे तो वो होगा गलत। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेम क्वांटिटीज ही कट शॉर्ट होती हैं। तो ये ₹5 है, ये 50 पैसे है, गलत बात। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने अभी अभी लिखा है ₹1 किसके बराबर होता है, 100 पैसे। तो आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला था, बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट करो। तो ₹5 है, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, पैसे में। कैसे करोगे, तो यहाँ लिख दो, हेयर ₹5, इसको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, 5 × 100 पैसे। आपको पता है ना, जब भी रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, ठीक है। कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है, ये रहा। अगर ₹1 के बराबर है तो ₹5 किसके बराबर होगा, 5 × 100। तो 5 × 100 क्या होता है, 500 पैसे। ₹5 इज इक्वल टू 500, ठीक है। अच्छा अब रेशियो निकालो। अब रेशियो कैसे निकालेंगे, ये ₹5 और 50 पैसे का, ₹5 अपॉन 50 पैसे। पर ₹5 की वैल्यू तो क्या निकाली आपने, ₹5 की वैल्यू है 500 पैसे। क्या निकाली, 500 पैसे। तो ₹5 की जगह क्या लिख दोगे, 500 पैसे लिखो, 500 पैसे अपॉन 50 पैसे की जगह क्या लिखोगे, 50 पैसे ही, क्योंकि जो दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है ना, 50 पैसे। 5 को खाली 500 में लिखोगे तो 50 पैसे, ठीक है। अब देखो सेम कर दिया ना आपने, पैसे पैसे नीचे ऊपर पैसे पैसे आ गए। अब तो कट शॉर्ट करो। सो कट शॉर्ट करोगे तो देखो 0 के साथ 0 कैंसिल,
ठीक है, अब 5 की टेबल लगाओ, 5 1 जा 5 10 जा, 5 1 जा 5 10 जा, तो क्या बना रेशियो 10/1, 10/1, ठीक है। सो उसने आपसे रेशियो मांगा था, तो रेशियो 10/1 आया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10:1, ठीक है। सो देखो इस तरह से, तो सिंपल जब भी ऐसे हो तो कन्वर्ट कर देने का। रुपीस को किस में कन्वर्ट करोगे? पैसे में, याद रखना, ठीक है। अगर ये सेम होता, सपोज ये यहाँ पे भी पैसे होता, यहाँ पे भी पैसे होता ना, तो बात ही नहीं थी, सीधी कट शॉर्ट कर देते। पर यहाँ क्योंकि ये देखो यूनिट डिफरेंट था, ये रुपीस था, पैसे था, तो आपको सेम बनाना पड़ा, ठीक है। सो ये था आपका ए नंबर, ठीक है। अब देखते हैं बी नंबर। सो बी नंबर है 15 kg टू 210 ग्राम, ठीक है। अब इसका आंसर, अब देखो 15 kg टू 200 ग्राम है। सो देखो 15 kg अपॉन 210 ग्राम। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि ऊपर केजी है, नीचे ग्राम है। बड़ा कौन होता है? केजी होता है, ग्राम होता है छोटा। और अभी अभी मैंने आपको आगे लिखवाया था रिमेंबर करके कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। 1 kg कितने बराबर होता है? 1000 ग्राम, ठीक है। सो आप क्या करोगे? 15 kg को ग्राम में कन्वर्ट करोगे। बड़े को हमेशा, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि कभी भी बड़े को छोटा ही कन्वर्ट करा करो, इजी रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है छोटे को बड़ा नहीं कर सकते हो, पर हमेशा ये बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करा करो, इजी रहेगा। सो नाउ 15 kg, अब kg को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 15 kg को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। सो 15 × 1000 ग्राम। अब आप कहोगे कहाँ से आया? तो बेटा अभी अभी सिखाया 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 15 kg इज इक्वल टू 15 × 1000। सिंपली मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 1000 से। अगर मुझे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से, ठीक है। सो 15,000 जा 15,000 ग्राम, ठीक है। सो 15 kg इज इक्वल टू 15,000 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरा आंसर थोड़ा नहीं आया है, मैं अच्छा कर रही हूँ, अभी तो बाकी है। क्या बाकी है? ये 15 kg अपॉन 210 ग्राम को कन्वर्ट करना है ना, तो कैसे कन्वर्ट करूंगी? सो ये बस ये रेशियो फिर से लिख दो, 15 kg अपॉन 210 ग्राम। अब यहाँ 15 kg की जगह कौन सी वैल्यू डाल दूंगी? 15 kg की जगह 15,000 ग्राम। सो इज इक्वल टू 15,000 ग्राम अपॉन 200 ग्राम, ठीक है। 15 kg की जगह क्या डाल दूंगी? 15,000। 15 kg की जगह 15,000 ग्राम डाल दूंगी, ठीक है। अब 0 0 कट शॉर्ट करो, सो 0 के साथ 0 कैंसिल, ठीक है। तो अब क्या रहा? अब देखो, अब मैं फिर से लिखती हूँ 1500 अपॉन 21। देखो 1500 2 0 21। अब कट शॉर्ट कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, जिसको कट शॉर्ट नहीं पाता है अभी सीख लो, अभी 7th में आए हो, अभी भी नहीं आएगा तो कब आएगा? देखो कट शॉर्ट क्या होता है, ऊपर और नीचे सेम टेबल्स लगानी होती हैं। तो देखो यहाँ 21 है, 1500 है, तो मैं 3 की टेबल लगाती हूँ। देखो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, और 2 0 हैं ही, तो 2 0, ठीक है। सो अब देखो 500 अपॉन 7। अब देखो 500 अपॉन 7। अब कट शॉर्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। 7 की टेबल में कट शॉर्ट करके देखो, नहीं होगा। 7 के साथ 500 का कट शॉर्ट नहीं होगा, क्यों? लास्ट में 0 है ना। आप करके देखो, अगर आपको डाउट हो ना कि नहीं हो रहा है, देखो रेशियो का आंसर कभी भी पॉइंट में नहीं आना चाहिए, इतना याद रखो। अगर इसका मुझे पॉइंट में आंसर लाना हो ना तो आ जाएगा, पर मुझे पॉइंट में नहीं। रेशियो का आंसर हमेशा ऐसे ही आना चाहिए, अपॉन में ही। या तो पूरा कट जाए या तो ना कटे, ये नहीं कट रहा है, तो मेरा फाइनल आंसर ये, ठीक है। सो ये है मेरा फाइनल आंसर। सो द रेशियो इज 500:7, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं सी नंबर। सी नंबर देखें, सी नंबर क्या बोल रहा है? 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर, ठीक है। 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। फिर से आंसर 9 मीटर अपॉन 27। मैं क्यों पहले ही अपॉन लिख देती हूँ?
क्योंकि रेशियो ऊपर ही रेशियो लिखा है तो मैं पहले ही अपॉन, रेशियो मतलब अपॉन होता है, मैं सोचती हूँ शायद कट जाए, पर फिर जब मैं देखती हूँ यहाँ मीटर यहाँ सेंटीमीटर तो मेरी पेन रुक जाती है। क्यों? क्योंकि यूनिट अलग है, यूनिट अलग है तो कट शॉर्ट नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगी, मीटर को किस में कन्वर्ट करूंगी, सेंटीमीटर में। कैसे? तो देखो नाउ 9 मीटर इज इक्वल टू, 9 मीटर इज इक्वल टू, तो मीटर है, मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगी, मल्टीप्लाई 100। सो 9 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 9 इंटू 100 सेंटीमीटर, 900 जा 900 सेंटीमीटर, 9 इंटू 100 क्या होगा, 900 सेंटीमीटर। सो 9 मीटर इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अभी अब आपको रेशियो निकालना है, ये आपने कर लिया। अब 9 मीटर और 27 सेंटीमीटर, 9 मीटर अपॉन 27 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 9 मीटर को क्या लिखोगे, 900 सेंटीमीटर। 9 मीटर को क्या लिखोगे, 900 सेंटीमीटर अपॉन 27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कट शॉर्ट करो, 900 अपॉन 27 का कट शॉर्ट करो। कैसे करोगे, तो देखो यहाँ 27 है, 93 की टेबल लगाती हूँ। देखो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 2 0 सेम टू सेम। फिर से देखो 3 की लगेगी, फिर से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 2 0। पता लगा, 2 बारी कट शॉर्ट हुआ। नीचे जो टेबल लगाई ऊपर नीचे, फिर दूसरी बारी वही लगाई, मतलब जो टेबल लगाते हो ऊपर नीचे वही टेबल लगनी चाहिए। सो 100 अपॉन 3, इसे कट शॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, कईयों को मेरे को पता है अभी भी नहीं आता है, भले 7th में आ गए हैं तो वो चिंता वाली बात है, आपको अभी आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो ध्यान से देखना, ये वीडियो 2-3 बारी देखना, ये पार्ट फिर घड़ी घड़ी देखना। ठीक है, पर ये सीख जाना, 7th में ये चीज़ सीख जानी है, वरना 8th में 9th में आगे चल के बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, सो द रेशियो इज 100:3। तो रेशियो क्या है, 100:3 है। ठीक है, अच्छा अब डी नंबर देखेंगे, डी नंबर। सो डी क्या है, 30 days to 36 hours। ठीक है, 30 days to 36 hours। तो इसका कैसे रेशियो निकालेंगे, सो आंसर 30 days अपॉन 36 hours। तो अब देखो ये डेज है, ये आवर्स है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया 1 day इज इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं। तो डेज को किस में कन्वर्ट करोगे, देखो यहाँ पे भी डिफरेंट है, ऊपर डेज है और नीचे क्या है, आवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे भी किस में कन्वर्ट करोगे, डेज को आवर्स में। ठीक है, सो नाउ 30 days इज इक्वल टू 30 इंटू डेज को किस में कन्वर्ट करना है, आवर में, तो किस मल्टीप्लाई करोगे, 24 आवर्स, 24 आवर्स। तो अब 30 को 24 से करो, 30 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 को 3 से कर दो, फिर 0 लगा देना। ठीक है, सो 24 को 3 से करो, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7, सो 72 हुआ और 0 का 0, तो 720 आवर्स हुए। ठीक है, 720 आवर्स। सो 30 डेज किसके बराबर हुए, 720 आवर्स के। ठीक है, तो अब बस रेशियो निकाल लो। रेशियो कैसे निकालोगे, 30 डेज अपॉन 36 आवर्स, तो 30 डेज अपॉन 36 आवर्स। सो 30 डेज क्या है, 30 डेज तो 30 डेज 720 आवर्स में कन्वर्ट किया ना, तो 30 डेज की जगह क्या लिख दोगे, 720 आवर्स। ये देखो क्वेश्चन लिखा 30 डेज अपॉन 36 आवर्स, तो 36 आवर्स तो 36 आवर्स ही है। ठीक है, अब कट शॉर्ट करो, तो देखो यहाँ 36 है, यहाँ 720 है, तो 6 की टेबल आराम से लग जाएगी। देखो 6 6 जा 36, ऊपर देखो 7 है ना, सो 6 की टेबल में 7 नहीं आता है, 6 आता है, तो 6 1 जा 6, 7 में से 6 क्या कितना बचा, 1, सो ये 1 यहाँ लगेगा, तो 12 हो गया, तो 6 2 जा 12 और 0 का 0, सो क्या हुआ, 120 अपॉन 6। सो 120 अपॉन 6 हुआ,
फिर से कट शॉर्ट करो। कैसे कट शॉर्ट करोगे? फिर से 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0 का 0। सो क्या हुआ? 20/1। क्या हुआ? 20/1। ठीक है। सो द रेशियो इज 20:1। ठीक है। सो रेशियो क्या हुआ? 20:1 हुआ। ठीक है। सो सिंपल है, आपको बस ये कन्वर्ट कर देना है, जैसे भाई सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद कट शॉर्ट आना चाहिए। ठीक है। जिसके कट शॉर्ट करना जिनको नहीं आता है उनके लिए प्रॉब्लम वाली बात है, वो आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखो, अब वर्ड प्रॉब्लम 2 देखो, आपका क्वेश्चन 2। ठीक है। इसी पेज 157 पे ही क्वेश्चन 2 देखो। सो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? इन अ कंप्यूटर लैब, एक कंप्यूटर लैब में देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर हैं। 6 बच्चे हैं, उनके लिए 3 कंप्यूटर हैं। हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स? 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने? ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कंपैरिजन हो रही है। यहाँ पे भी कट शॉर्ट होगा, पर यहाँ रेशियो नहीं निकलेगा, यहाँ फाइनल आंसर आएगा कि भाई 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर हैं, तो 24 के लिए कितने? हाउ मैनी कंप्यूटर्स। ठीक है। सो ये चीज़ तो आपने 5th स्टैंडर्ड से सीखी हुई है। ठीक है। ये जो चीज़ है ये 5th स्टैंडर्ड से आपने सीखी हुई है। सो मैं क्या करूँगी, स्टूडेंट्स और कंप्यूटर तो 6 स्टूडेंट्स के सामने 3, तो 24 स्टूडेंट्स के सामने कितना? ठीक है। सो अभी हम क्वेश्चन 2 का आंसर करते हैं। तो आंसर 2 है, आंसर 2। ठीक है। तो क्या बोल रहा है? 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, आपको हाउ मेनी कंप्यूटर्स फाइंड करने हैं। तो देखो, ये स्टूडेंट्स और ये कंप्यूटर्स। ठीक है। सो 6 स्टूडेंट्स के सामने 3 कंप्यूटर्स हैं, तो 24 स्टूडेंट्स के सामने कितने? ठीक है। तो क्या करोगे, सिंपली ये फाइंड करना है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फाइंड करने हैं। सो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इज इक्वल टू, क्या करोगे, क्रॉस होगा, पता है ना, ये क्रॉस आना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये आएगा डिवाइड में। ठीक है। सो 24 ऊपर जाएगा और ये 6 आएगा नीचे। ठीक है। बस अब फिर से कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट तो आती है, जो ऊपर वो नीचे। देखो अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है। कट शॉर्ट किया। अब क्या रहा? 24/2। फिर से कट शॉर्ट करो, 2 की टेबल ही लगेगी, यहाँ 2 है तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचा? 12। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या हुए? 12। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इज इक्वल टू 12। तो 12 कंप्यूटर होंगे। ठीक है। अभी आंसर 3 देखते हैं। 3rd नंबर देखें। 3rd नंबर क्या बोल रहा है? पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 570 लैक्स। राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है? 570 लाख लोग रहते हैं राजस्थान में, 570 लाख। पॉपुलेशन ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की क्या है? उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 1660 लैक्स, 1660 लाख लोग रहते हैं। एरिया ऑफ राजस्थान, एरिया ऑफ राजस्थान मतलब जगह, राजस्थान की जगह कितनी है? 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया स्क्वायर में होता है, आपको पता होगा। सो एरिया ऑफ राजस्थान, राजस्थान की एरिया है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश, एरिया ऑफ यूपी क्या है? 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। देखो, राजस्थान के लोग राजस्थान की एरिया, यूपी के लोग यूपी के एरिया। ठीक है। तो अब आपको फाइंड क्या करना है? देखो, फर्स्ट, हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ स्टेट्स। पर मतलब पर, PER, पर का मतलब क्या होता है? 1, कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने। देखो, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में इतने, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने, वैसा पूछ रहा है। मतलब दोनों का निकालो, राजस्थान का भी निकालो और यूपी का। यहाँ कैसे था कि भाई 3 के लिए 6, तो 24 के लिए कितना, तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि 570 के लिए 3 है,
तो पर PER पर वर्ड का मतलब होता है 1, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के लिए कितना। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपके राजस्थान का भी निकालना है और यूपी का भी निकालना है। अब सेकंड, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, कम संख्या किसकी है, इसकी कम संख्या है कि इसकी कम संख्या है। तो जब आप वो पर किलोमीटर स्क्वायर निकाल लोगे ना, तो उनको कंपेयर करके पता लग जाएगा कि कम किसकी संख्या है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 3 देखते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन 3 आंसर 3। ठीक है, तो जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है पहले मैं वो लिख लेती हूं। सो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, ठीक है, सो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है, 570 लैक्स, 570 लाख। ठीक है, और पॉपुलेशन ऑफ यूपी, पॉपुलेशन ऑफ यूपी कितनी है, 1660 लैक्स। अब देखो एरिया ऑफ राजस्थान कितना है, एरिया ऑफ राजस्थान, तो एरिया ऑफ राजस्थान है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ यूपी कितना है, एरिया ऑफ यूपी 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, पॉपुलेशन ऑफ यूपी, एरिया ऑफ राजस्थान, एरिया ऑफ यूपी। ठीक है, सो आंसर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन पर किलोमीटर स्क्वायर, पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ स्टेट, पर किलोमीटर स्क्वायर निकालना है। ठीक है, सो कैसे, पहले राजस्थान का निकालते हैं। राजस्थान पर किलोमीटर स्क्वायर मतलब एरिया और पॉपुलेशन। ठीक है, सो राजस्थान की एरिया कितनी है, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, तो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और पॉपुलेशन कितनी है, 570 लाख। तो पर किलोमीटर स्क्वायर मतलब 1 किलोमीटर, PER पर दिया हुआ ना, तो 1 कितना। ठीक है, ये किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सो 1 कितना, तो सिंपली क्या करोगे, फिर से क्रॉस। ठीक है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है, सो एरिया इज इक्वल टू 570 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 डिवाइड होगा, ये इधर मल्टीप्लाई डिवाइड 3, सिंपली डिवाइड करना है, 570 डिवाइड 3, मतलब राजस्थान की पॉपुलेशन राजस्थान के एरिया के साथ डिवाइड करनी है। तो 570 को 3 से डिवाइड करो, कट शॉर्ट करो। सो 570 को 3 से कैसे कट शॉर्ट करेंगे, सो देखो 3 1 जा 3, अब 570 को करो, देखो 5 है, सो 3 1 जा 3, तो 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2, ये 2 आगे लगेगा, सो 27 हो गया, तो 3 9 जा 27, 3 9 जा और 0 का 0। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 190। सो एरिया ऑफ राजस्थान पर किलोमीटर स्क्वायर क्या है, 190। ठीक है, सो 190 ये एरिया ऑफ राजस्थान आया, एरिया इज इक्वल टू 190 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, या 190 किलोमीटर स्क्वायर बोल सकते हो। तो मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में, या राजस्थान में 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, 190 लाख लोग रहते हैं, इसका मतलब। ठीक है, सो एरिया क्या आया, एरिया 1 लाख किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 190 लाख, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया में 190 लाख रहते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि यूपी में
ठीक है, तो अब हम यूपी का भी ऐसे ही निकालेंगे। अब यूपी का निकालते हैं। ठीक है, तो यूपी का निकालते हैं। यूपी का भी सेम, फिर से एरिया पॉपुलेशन। ठीक है, सो यूपी की एरिया कितनी दी हुई है, 2 लाख, ये किलोमीटर स्क्वायर में है। फिर पॉपुलेशन कितनी दी हुई है यूपी की पॉपुलेशन दी है 1660 लैक्स। ठीक है, सो 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ये किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, एरिया किलोमीटर स्क्वायर, सो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना होगा, सो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना, फिर से क्रॉस करो ये इसके साथ, ये इसके, मतलब सिंपली डिवाइड करना है। तो एरिया ऑफ यूपी इज इक्वल टू 1660 मल्टीप्लाई 1/2, कट शॉर्ट करो 2 को 1660 से, तो देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, देखो 16 है, 2 8 जा 16, 6 2 की टेबल में, 2 3 जा 6, 0 का 0। सो एरिया कितनी आई, एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर कितनी आई, 830 लैक्स। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में 830 लोग रहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब क्या करना है, सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, कम संख्या वाला कौन सा स्टेट है बताओ। 190 छोटा नंबर है कि 830 छोटा नंबर है, तो 190 छोटा नंबर है, तो 190 किसका था, राजस्थान का था, राजस्थान का है ना 190। लेस पॉपुलेटेड मतलब कम संख्या वाला कौन सा स्टेट है, सो देखो 190, सो राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। एंड सेकेंड पार्ट 2 पार्ट का है ना, सो क्योंकि 190 छोटा है ना, सो राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड स्टेट। ठीक है, राजस्थान एक कम पॉपुलेशन वाला है। ठीक है, सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर, जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड सेंड मी एंटायर थिंग ऑन व्हाट्सएप। अच्छे से देखिएगा सारा लेक्चर। थैंक यू।